बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हैदराबादी दम वाले कीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही मज़े की बनती है। बहुत डिफरेंट तरीके से इसको पकाया जाता है लेकिन ये बहुत ही लजीज बनता है। आम रूटीन में हम जो कीमा घर पर बनाते हैं ये इससे थोड़ा हटकर है, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलते हैं इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो के करीब बीफ कीमा हुआ है। आप चाहें तो आप मटन भी ले सकते हैं। 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का मैंने इसके अंदर ऐड किया है। सबसे पहले हमने इसको मैरिनेट करना है। 1 चम्मच यहाँ पर नमक लिया है मैंने, अगर कम लगेगा तो आगे चलकर मज़ीद ऐड करेंगे। यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। गरम मसाले के बाद हम इसके अंदर आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब हम इसमें सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच ही हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स यानी कि दरदरी सुर्ख मिर्चें ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है हमने। तकरीबन 1/4 चम्मच इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है हमने। दरदरा पिसा हुआ 2 मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज ऐड की है मैंने इसके अंदर। 1 प्याली हमारे पास दही है, इसके अंदर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें इसे मैरिनेट करना है, कम से कम 2 घंटे तक इसे मैरिनेट करना है। आप ओवरनाइट भी इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर 2 नींबू का रस ऐड करेंगे और जिस घी में हमने प्याज तली थी वो घी भी इसके अंदर डाल देंगे और दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करके इसे छोड़ देंगे। मैं 2 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा इतना ही टेस्टी बनेगा। 2 घंटे के बाद यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने आधा कप घी का लिया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल ले सकते हैं मगर घी में इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। मैंने 2 टमाटर पीस कर इसके अंदर डाले हैं। अगर आप चाहें तो आप साबुत टमाटर भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ कीमा ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही आसान है इसको बनाना, मुख्तलिफ है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना है। देखिए कीमा पकने लग गया है तो हमने इसके अंदर 1 प्याली पानी की शामिल करके इसके पकने का वेट करना है। अगर आपका कीमा ज़्यादा सख्त है तो आप 2 प्याली पानी भी ऐड कर सकते हैं। दम वाली आंच पर मैं इसे आधे घंटे के लिए कवर करूँगी तो इसी पानी में अच्छे से गल जाएगा। आधा घंटा गुजर चुका है तो देखते हैं कि क्या कंडीशन है। यहाँ पर मेरा कीमा बिल्कुल गल चुका है। अगर आपका कीमा नहीं गल रहा तो आप मज़ीद इसे दम वाली आंच पर रख दें। अब बारी है इसकी बुनाई की, तो हमने अच्छे से इसकी बुनाई करना है ताकि बहुत ही लाजवाब बने। इसके अंदर मैं 1 चम्मच भरकर देसी घी का ऐड कर रही हूँ जिससे ये बहुत ही लाजवाब बनेगा और लज़्ज़त दोबाला हो जाएगी। अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक, क्योंकि बीफ जो है इसको ज़्यादा हमें भूनना पड़ता है जब ये मज़े का बनता है। अच्छी तरह से भूनेंगे यहाँ तक कि इसका जो घी है वो ऊपर आ जाए। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और 2 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ये देखें घी जो हमने डाला था वो ऊपर आ गया है, यानी कि कीमा हमारा रेडी हो चुका है। तो एक कोयला लेंगे, इसे अच्छी तरह से मैंने सुर्ख कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी डालेंगे तो एक लिड की मदद से इसे ढाँप देंगे। इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी दम वाला कीमा हमने रेडी किया है जो बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत अलग किस्म का कीमा बनता है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।